उत्तर प्रदेश की सियासत बड़ी दिलचस्प होती है। इस बार जो पॉलिटिकल सिनेरियो आपने देखा होगा, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, वो बहुत ही डिफरेंट बनता आया है। आज हम चर्चा करेंगे क्या मायावती इस बार के चुनाव में किंगमेकर की भूमिका निभा सकती है। 10 मार्च को जो भी मैंडेट होगा वो हम सबके सामने होगा। फाइट बहुत टफ है, पश्चिम से लेकर जहां मुद्दे काफी डिफरेंट है, पूर्वांचल के मुद्दे काफी डिफरेंट है, अवध के मुद्दे, सेंट्रल यूपी की अगर बात की जाए तो उसके मुद्दे डिफरेंट है। उत्तर प्रदेश की यही खासियत है कि जैसे जैसे फेजेस में आप आगे बढ़ते गए वैसे वैसे जो वोटर का माइंडसेट है, जो मुद्दे होते हैं प्रदेश के, जिलों के, डिस्ट्रिक्ट्स के, वो अलग होते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 10 मार्च के बाद बीएसपी और बीजेपी का पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है। काफी सिनेरियोज बन रहे हैं इस वक्त। क्या बीजेपी को मैंडेट मिलेगा? क्या अखिलेश यादव को मैंडेट मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से पश्चिम में उनकी जयंत चौधरी के साथ गठबंधन हुआ है और पूर्वांचल की बात किया जाए तो राजभर के साथ गठबंधन हुआ है, उसका भी अच्छा खासा वोट बैंक है इस प्रदेश में। मायावती के वोटर्स इस बार साइलेंट माने जा रहे हैं और जिस तरह से आपने एक इंटरव्यू में देखा भी होगा कि अमित शाह ने साफ तौर पर, खुले तौर पर इस बात को कहा था कि बीएसपी का अपना वोट बैंक है। मायावती जी को लोगों ने चुना है, 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इसीलिए लोगों ने उनको चुना है, इस तरह वो मुख्यमंत्री बनी है। उन्होंने ये कहा कि बीएसपी का एक अपना जनाधार है, एक अपना वोटर है। और अगर आप देखेंगे भी बीएसपी के, अगर आप पिछले इलेक्शंस में वोटर्स को देखेंगे तो वोटर की कंसिस्टेंसी रही है, जो उनका वोट बैंक रहा है वो लगातार सेम रहा है। 20-22% उनको वोट लगातार मिलते आए रहे हैं। तो इसी बात का जिक्र अमित शाह ने भी किया था और उसके बाद सवाल भी कई खड़े हुए थे कि क्या बीजेपी पहले से ही एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, क्या अंडर द टेबल कोई बात हो रही है? मायावती जी को आपने सुना होगा। अब आप एक बात समझिए, सरकार बीजेपी की है लेकिन हमला एसपी पर करना कई सारे सवाल खड़े करता है। सवाल एंटी इनकम्बेंसी का होता है। सवाल होता है कि जो इस वक्त प्रदेश में सरकार चल रही है, क्या उसने अच्छे काम किए या उसने अच्छे काम नहीं किए हैं। लेकिन मायावती जी का सीधे सीधे अखिलेश यादव पर हमलावर होना, गुणा गणित क्या कुछ चल रहा है बीजेपी और बीएसपी में, ये भी दर्शाता है। ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा राज्यसभा चुनाव के दौरान भी मायावती जी ने इस बात का जिक्र किया था कि एसपी को हराना पड़े तो हम बीजेपी को भी समर्थन दे सकते हैं। और ऐसा ही कुछ नजारा इस बार 2022 में भी देखने को मिल रहा है। 2017 आपको चुनाव याद होगा, तब मोदी लहर थी। तब तो उत्तर प्रदेश में यह भी नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। मोदी के नाम पर सबको वोट, बीजेपी को वोट मिला था। लेकिन 2022 के मुद्दे अलग है। इस वक्त अखिलेश यादव वन मैन आर्मी बने हुए हैं और पूरे प्रदेश में कई रैलियां की उन्होंने, कई सभाएं की। भाजपा ने भी कई की। भाजपा की तो पूरी सेना एक तरह से उत्तर प्रदेश में लगी हुई थी। लेकिन सवाल इस बात पर खड़ा हुआ कि मायावती जी इतनी एक्टिव क्यों नहीं नजर आई इस बार पॉलिटिक्स में। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है उनको भाजपा और उनकी बात हो चुकी हो, उनका समर्थन हो, और 10 तारीख के बाद अगर भाजपा को मैंडेट नहीं मिलता है, अगर मेजॉरिटी नहीं आती है, तो शायद मायावती बाहर से उनको समर्थन दे दे। तो ये कहीं ना कहीं तय है कि अगर वो मैंडेट नहीं मिलता है तो मायावती जी का उनको समर्थन रहेगा। और विपक्ष जो है वो लगातार ये आरोप भी लगाता आ रहा है। विपक्ष तो ये भी कह रहा है, राजभर जी का अगर आपने स्टेटमेंट देखा होगा तो उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी के प्रत्याशी कौन होंगे ये गृह मंत्री अमित शाह तय करते हैं। तो ये काफी कुछ अपने आप में संकेत देता है। एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा, 3 दशक से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही है और ये भी कई सारे सवाल खड़े करती है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो नारा प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया था वो काफी चर्चित हुआ, काफी सुर्खियां भी बटोरी उसने। लेकिन कांग्रेस का एक लीडरशिप क्राइसिस कांग्रेस में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब बहुत पीछे है अभी लीग में। इस वक्त जो फाइट है वो सीधी सीधी बीजेपी वर्सेस एसपी है। अगर बीजेपी को वो मैंडेट नहीं मिलता है, क्योंकि अखिलेश यादव बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, जैसा उनका गठबंधन पश्चिम में रहा है और जो गठबंधन उनका पूर्वांचल में चल रहा है, वो खुद अकेले भी वन मैन आर्मी होकर बहुत स्ट्रांग है और काफी टफ फाइट दे रहे हैं बीजेपी को।